हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि बेस्ट स्टडी मटेरियल प्लस स्ट्रैटेजीज फॉर क्लास 10। ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, साइंस की। साइंस तो साइंस जो है अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप क्या करो, सबसे पहले साइंस की ट्यूशन लगवा लो। मैं भूल चुका हूँ साइंस की ट्यूशन की स्पेलिंग। ट्यूशन लगवा लो, ठीक है। साइंस और मैथ्स की तो लगवा लो, ठीक है। एसएसटी का तो मैंने आपको बता दिया है। नहीं, अगर आप अफोर्ड कर पाते ट्यूशन तो आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हो। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन से पढ़ सकते हो। वन शॉट से मत पढ़ना, मैग्नेट ब्रेन से पढ़ लो। और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, क्योंकि अब तो सारे पेड कोर्सेज ही हैं, तो आई गेस कि यू कैन। ठीक है, आप अपने पेरेंट्स को बोल दो तो वो आपकी ट्यूशन लगवा देंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस के लिए जो है आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है। साइंस जो है अब आपका सिक्स जैसी नहीं है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बताओ, है ना। आपने HCl HCl हर जगह HCl नहीं यूज़ होगा। अब इसमें आपका NaOH भी आएगा, HNO3 भी आएगा, बहुत सारे एसिड्स आएंगे, केमिकल रिएक्शंस आएगी। तो केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने के लिए पहला ही चैप्टर आपका आएगा केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशन। तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आप मैंने क्या किया था कि मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है। ठीक है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ना बेस वाली करके चला गया था कि A+B गिव्स C। बस ये मैं लिटरली ये वाली करके गया था। एंड आप मानोगे नहीं, मेरे 25 में से 14 आए थे साइंस में। और बाकी बोर्ड्स में तो फिर मेरे अच्छे खासे नंबर आ गए थे। एंड फिर आपको क्या करना है, तो आ गए थे अच्छे खासे नंबर। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, रिएक्शंस पे बहुत ध्यान दिया कि रिएक्शंस याद करनी है। मैंने क्या किया, रिएक्शंस को याद किया, रिएक्शन को समझा। और समझने में किसने मदद करवाई, मेरे ट्यूशन टीचर ने। कि रिएक्शंस को, क्या आपका केमिकल एक है आपका चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं केमिकल बॉन्डिंग बोल रहा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ना। वो वाले चैप्टर में इतनी रिएक्शंस हैं, तो वो वाली समझने वाली है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। वो सारी समझने वाली रिएक्शंस है जो कि आपके ट्यूशन टीचर ही बता पाएंगे। और रिएक्शंस जो है उसको हल्के में मत लेना, रिएक्शंस आपको रट लेनी है। ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस है उसको रटना है। ठीक है, याद करना है, अच्छे से लिख लिख के याद करो, लिख लिख के याद करो। अभी से याद करोगे तभी बाद में आएगी। और आपको क्या करना है, लक्ष्मी सिंह बुक को परचेज कर लो। इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर साइंस। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपकी अलग अलग बुक्स आती है। मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और बायो की ही ली थी, फिजिक्स की नहीं ली थी। फिजिक्स की मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, और फिजिक्स का एनसीईआरटी से ही आता है। फिजिक्स के लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के लिए प्रेफर एनसीईआरटी। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप लक्ष्मीर सिंह बुक ले लो। लक्ष्मीर सिंह बुक के अंदर हर एक डिटेल्ड चैप्टर है, हर एक डिटेल्ड चैप्टर है ना। और वो 260 पेजेस का एक चैप्टर होता है, लेकिन मैंने खुद वो तीन तीन से चार बार रिवाइज कर ली थी बुक, और एक एक मतलब पैराग्राफ्स याद हो चुके थे कि कैसे कैसे क्या क्या है किसमें। लेकिन फिर भी मैं हर एक लाइन पढ़ता था, हर एक वर्ड पे ध्यान देता था। तो आई गेस यू कैन ऑल्सो डू दिस। ठीक है, तो आप वो वाली बुक परचेज करना, उसमें बहुत ही इलेबोरेटेड वे में दे रखा है। अगर आप ट्यूशन नहीं भी जाते ना, तब भी वो आप बुक पढ़ोगे तब भी आपके समझ में आएगा, वो इतनी अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप वो बुक प्रेफर करना, और अपने ट्यूशन टीचर को वो वाली बुक कहना कि प्लीज़ लक्ष्मी सिंह बुक से पढ़ाओ। एंड ये बहुत अच्छी बुक है, मेरे खुद इससे पढ़कर 95 आए थे विदाउट सॉल्विंग एनी सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर बिना सॉल्व किए। लेकिन मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा कि सैम्पल पेपर मत करो, मैं प्रेफर करूँगा कि सैम्पल पेपर करो। तो आपके लिए क्या करो, उसके लिए आप लक्ष्मी सिंह बुक तो ले ही लो। 2 बुक्स आएगी लक्ष्मी सिंह की, और 1 बुक इनमें से आ जाएगी ओसवाल की या अरिहंत की या एडुकाट की। एडुकाट, अरिहंत, ओसवाल, इन तीनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। मैंने अरिहंत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, एंड ट्रस्ट मी यही क्वेश्चंस मेरे बोर्ड के पेपर में आ गए थे। डायरेक्टली छपे छपाए क्वेश्चंस मेरे बोर्ड के पेपर में आ गए थे। इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रोल होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए ओसवाल की बुक ले लो, अरिहंत की ले लो, एडुकाट की ले लो। लेकिन ये तो लेनी है। तो कुल मिला के कितनी बुक्स हो गई, 3 बुक्स हो गई आपकी। ठीक है, 4 एनसीईआरटी को मिलाकर। और इनको पढ़ना भी है। रोज़ के 10-15 सवाल कर लो। अरिहंत के तो बहुत ही कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। पहले प्रीवियस ईयर कर लो, उसके बाद एक्स्ट्रा कर लेना। ठीक है, तो कुछ 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, ये 30 क्वेश्चंस कर लेना। फिर क्या करना है, उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ लेना अपना फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन यू कमेंट डाउन बिलो। ओके, थैंक यू सो मच।